दोस्तों कल था हमारा स्वतंत्रता दिवस और इस बार ये बड़ा खास था क्योंकि इस बार हमें आज़ादी मिले पूरे 75 साल हो चुके हैं। 75 ईयर्स। जी हाँ। इस दौरान भारत ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, अपने आप को बहुत मजबूत बनाया, लगातार मजबूत बनाते जा रहा है। आई होप कि जब हम लोग 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं उस समय हम लोग दुनिया के अंदर सुपर पावर बनकर उभरे। अब दोस्तों इतना स्पेशल मौका था तो ऑब्वियसली हमारे दुश्मनों को पीछे से धुआं तो निकलना ही था, खासकर पाकिस्तान को। आप जानते ही ये पाकिस्तान की स्थिति, वो लोग इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं कि किसी भी हद तक वो लोग जा सकते हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसलिए दोस्तों इस बार आतंकियों द्वारा ड्रोन अटैक्स किए जा सकते थे, हमारे स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम को फेल किया जा सकता था, मासूमों की जान ली जा सकती थी, यहाँ तक कि हमारे वीआईपी लीडर्स वगैरह इनकी भी जान खतरे में थी। इसलिए दोस्तों इस बार सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया था दिल्ली को खासकर। वहां पर कोई भी एरियल टारगेट आप नहीं उड़ा सकते, किसी भी तरह का बैलून नहीं उड़ा सकते। अल्टीमेटली इस तरह की सुरक्षा के लिए प्रबंध किए गए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी अप्रिय घटनाएं तो हो सकती है, कहीं कोई रिस्क भारतीय सेना नहीं लेना चाहती थी। इसलिए दोस्तों इस बार भी इस्तेमाल किया गया डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था उन लोगों को जवाब देना जो लोग कह रहे थे यार ये तो ज़्यादा कैपेबल है ही नहीं, ये किसी काम का नहीं है, हमें तो विदेशियों से परचेस कर लेना चाहिए। अब आप देखिए स्वतंत्रता दिवस जैसा प्रोग्राम जहां पर हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जमाने भर के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कई सारे गणमान्य लोग होते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस एरिया को सुरक्षित रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और बहुत रिस्की भी होता है। ऐसे परिस्थिति में अगर ड्रोन अटैक, जो कि इस समय सबसे बड़ा खतरा था, उससे निपटने के लिए डीआरडीओ के यही एंटी ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल किए गए, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये रिलायबल है। हमारे सुरक्षा बल भी इसे रिलायबल मानते हैं। इसके कई सारे कठिन परिस्थितियों में टेस्ट लिए गए, इसने अपने सारे टेस्ट पास किए, उसके बाद ही ये इतना ज़्यादा रिलायबल हमारे लिए बन सका कि हम इसे इतने महत्वपूर्ण प्रोग्राम के दौरान इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। यहाँ पर ड्रोन अटैक को रोकने के लिए जो भी जिम्मेदारियां थी वो डीआरडीओ के कंधे पर ही थी और डीआरडीओ के इसी एंटी ड्रोन सिस्टम के बदौलत ये कार्यक्रम सुरक्षित हो पाया। समझ रहे हैं आप? यानी किसी भी तरह का कोई ड्रोन अटैक अगर होता तो उसके लिए यही सिस्टम हमारे पास उपलब्ध होता। तो कुल मिलाकर हमारा डीआरडीओ ने जो बनाया है वो बहुत अच्छा है। हमारी सेनाएं भी इसके ऊपर खासा विश्वास नहीं कर रही थी पहले, लेकिन जब डीआरडीओ की तरफ से इसे पुश किया गया, इसके कई परिस्थितियों में टेस्ट करवाए गए, ये बहुत अच्छा लगा, अपने लिए सूटेबल लगा और इसे एक्वायर भी किया। आने वाले समय में इसे बड़ी मात्रा में बनाया जाएगा, इसकी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके बाद इन्हें अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। दोस्तों ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे डीआरडीओ ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई और हमारा पैसा जो हम लोग बाहर किसी देश से खरीदने में खर्च कर देते वो बचा लिया। देश का पैसा देश में ही रहेगा। इन्हीं पैसों से डीआरडीओ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम करेगा और इससे भी ज़्यादा ताकतवर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाएगा। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।